अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज 10 सितंबर 2024 है। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम तरीन खबर जो कि तमाम चैनल्स की हेडलाइन बनी और उससे मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ भी हम कहते रहे, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा खुद एक एलामिये के ज़रिए उसकी वजाहत, उसकी तरदीद कर दी है। जो गुज़िश्ता रोज़ खबर चल रही थी, और वो बात ये है, खबर है चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की। हम इस बारे में अक्सर बात करते रहते हैं और अब सच बताऊं तो मैं इस टॉपिक से थक चुकी हूँ। लेकिन आज जो अभी कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ईसा के सेक्रेटरी की जानिब से एक वजाहत जारी की गई है, वो पढ़ने के लायक ज़रूर है। उसको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि मुल्क में भले आग लग जाए, हमारे आला अदालतों में बैठे जजेस की तरजीहात क्या हैं और उसके अलावा हुकूमत की तरजीह क्या है। एक तरफ दो सूबे दहशतगर्दी की सख्त लपेट में है और उन सूबों के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है हमारे आला अस्करी इदारों को। लेकिन दूसरी जानिब हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरजीह इशाइये देना और कुछ नोटिफिकेशंस करना है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाया गया है, और इस बढ़ी हुई तादाद के पीछे मुहर्रकात क्या हैं, इससे मुतालिक हम लोग बात करते हैं इसी व्लॉग में। पहले तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ ये बात हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया है। ये बयानिया ठीक था, चीफ जस्टिस के हक में भी जा रहा था, लेकिन हमने कल भी बात की कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सहाफ़ियों के साथ जो नया अदालती साल शुरू हुआ उसके बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस से चंद सवालात हुए। उन सवालात के जवाब में जो बात हुई, मैंने कल भी कहा, वो चाइनीज विस्पर की तरह गलत होती गई, यानी जितने मुंह उतनी बातें हुई। और उसके बाद जो रिपोर्ट हुआ टीवी चैनल्स के ऊपर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है, मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने के ख्वाहिशमंद नहीं है, उन्होंने कहा बाकी चीफ जस्टिस को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह से बात इस तनाजुर में नहीं हुई थी। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद साहब ने एक वजाहत जारी की है जो कि तरदीद है, और उस तरदीद के अंदर वाज़े लिखा है कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू को मिस रिपोर्ट किया गया, और चीफ जस्टिस की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया था कि जो ये बात हो रही है ये ऑफ द रिकॉर्ड है, इसको रिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन वो तमाम टीवी चैनल्स की जीनत भी बना, और जो रिपोर्ट हुआ उस पर ख्वामखा एक सनसनी फैलाई गई। और चीफ जस्टिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो जो एक्सटेंशन लेने का मामला है उसमें कि वो एक्सटेंशन लेने से इनकार करे। मतलब बेसिकली इस पूरे के पूरे एलामिये का जो एक वन लाइनर है वो ये है कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैंने एक्सटेंशन लेने से कैटेगोरिकली इनकार नहीं किया। अगर हुकूमत सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन देने की कानून साजी करेगी तो चीफ जस्टिस नहीं लेंगे, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान तमाम जजेस की तादाद बढ़ाएगी तो फिर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन ले लेंगे। अब यहाँ पर जो गौर तलब बात है, क्योंकि कल से ये बात हो रही थी कि क्या चीफ जस्टिस इस्तीफा दे देंगे, हमारे कुछ दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं मैं उनको कहूंगी, कुछ जान पहचान वाले हैं जिन्होंने ये बातें भी की कि चीफ जस्टिस ने तो अपने क्लोज सर्कल्स में कहकर दे दिए कि भाई आप मेरा इस्तीफा रख लो, मेरे आखिरी रोज आप मेरा इस्तीफा दे देना। अब इन बातों में सदाकत तब होती जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपने मुंह से किसी फोरम पर कहा होता कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। लेकिन आज जो बयान जारी हुआ है इसके बाद ये तमाम तर जो बातें हैं ये फालतू हो गई, बेकार हो गई कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, उन्होंने किस जगह पे क्या कहा। सीधी सी बात है, वन लाइनर, अगर हुकूमत कानून साजी कर लेती है, अगर पार्लियामेंट जजेस की उम्र बढ़ा देती है आर्टिकल 179 के अंदर तरमीम करके, जो कि आईनी तरमीम होगी, आईने पाकिस्तान का ये आर्टिकल है, तो फिर चीफ जस्टिस को कोई एतराज नहीं होगा। उन्हें इस्तीफा देने की जो बातें की जा रही हैं कल से, वो भी नहीं होंगी। और फिर वो जो तमाम तर कंट्रोवर्सी पिछले 3 माह से चल रही है वो एक मरतबा फिर जिंदा हो जाती है। और मैंने गुज़िश्ता रोज भी कहा था, आज फिर कहूंगी कि जानबूझ के आखिरी दिन तक इस जो ये पूरा तनाज़ा है इसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जारी एलामिये में कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को सहाफ़ियों ने गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा से सहाफ़ी ने तोसी से मुतालिक सवाल किया, और उसके जवाब में चीफ जस्टिस ने यह कहा कि कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे, और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने यह बताया था
कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। यानी चीफ जस्टिस को ये बता दिया गया था कि आपकी मुद्दते मुलाजमत बढ़ाई जा रही है। इससे पहले इस किस्म की स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं आई है और अभी तक जो वजीर कानून भी मीडिया पर आकर बात करते रहे वो यही कहते रहे कि चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया, लेकिन ये नहीं बताते रहे कि हमने उनसे क्या कहा था। वो यही कहते रहे कि हम आर्टिकल 175 के अंदर तरमीम ला रहे, ये नहीं कहा था अभी तक वजीर कानून ने कि हम आर्टिकल 179 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र लिखी है रिटायरमेंट की, उसमें कोई रद्दोबदल से मुतालिक सवाल कर रहे थे। तो ये तमाम तर बातें अब जो कि माजी में नहीं खुल के आई थी सामने, आज सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के अंदर दर्ज कर दी गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ही एलामिये के अंदर ये भी लिखा है कि चीफ जस्टिस ने वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जब उन्हें बताया कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल बढ़ाने पर गौर हो रहा है, तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो वो कबूल नहीं करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे और वजीर कानून ने जजेस तकर्री में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का भी जिक्र किया था। एलामिये में कहा गया है कि वजीर कानून ने कहा कि तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बॉडी बना दिया जाए। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को जवाब दिया कि अगर आपने जजेस तकर्री के 2 फोरम्स को एक बॉडी बनाना है तो ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है, लेकिन उस फोरम के अंदर यकीनी बनाइएगा कि अपोजिशन के मेंबरान हो। यानी चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उन्होंने जो तमाम तर राय है उसको लेने का कहा वजीर कानून को। और उसके बाद ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस से वजीर कानून ने कभी भी निजी मुलाकात नहीं की, प्राइवेट कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई है। और फिर वो ये कहते हैं कि सहाफ़ी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान से मुतालिक भी सवाल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह से ना मिले ना ही उनके बयान का उनको इल्म है। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा उनके सेक्रेटरी के मुताबिक कि जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक जब चीफ जस्टिस से सहाफ़ियों ने सवाल किया तो चीफ जस्टिस ने जो खाली असामियां हैं उनको पहले पुर करने पर जोर दिया, लेकिन कहा कि ये पार्लियामेंट की जो सवाबदीद है ये अच्छी है कि पेंडिंग केसेस को मद्देनजर रखते हुए अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जो खाली आसामियां हैं उनको पुर होना चाहिए। और एलामिये के आखिर में ये कहा है कि अफसोस की बात यह है कि एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को, एक निजी गुफ्तगू को बगैर किसी वजह के सनसनी फैला के गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया और गलत तशहीर की गई, गलत बात की गई। अब ये तमाम तर वो मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह हो गया। इससे पहले हमने देखा था कि इस मामले पर इस तरह से खुलकर बात नहीं की गई थी। चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने पिछले 4 माह से बार बार होती इस बात पर कोई तरदीद या कोई तनकीद नहीं की थी, लेकिन आज उन्होंने तस्दीक कर दी है इस अमर की, इस बात की कि उन्हें तोसी लेने में कोई एतराज़ नहीं है अगर अक्रॉस द बोर्ड तमाम चीफ्स की हो जाती है एक्सटेंशन, यानी आर्मी चीफ की भी कर दें, चीफ जस्टिस की भी कर दें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर तमाम जो मुलाजिमीन हैं उनकी भी उम्र बढ़ा दें, तो चीफ जस्टिस को कोई एतराज़ नहीं है। एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो ये कि सदर पाकिस्तान की मंजूरी से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जो कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का है। सदर पाकिस्तान ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, खासतौर पे सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के, यानी दीगर किसी भी हाई कोर्ट के जजेस को बढ़ाया नहीं गया, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है केपी के अंदर, वहां पर जजेस की तादाद को बढ़ा दिया गया है। 20 से बढ़ाकर तादाद 30 कर दी गई है। और इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में जज पूरे नहीं है, यानी जो जज हैं भी जो काम कर रहे हैं उनमें बहुत से एडिशनल जजेस हैं, अभी वो मुस्तकिल भी नहीं हुए, खाली आसामियां 6 पड़ी हैं, उनको पूर्ण नहीं किया, लेकिन तादाद 20 से बढ़ा के 30 कर दी है। इसके पीछे बहुत से मुहर्रकात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मोहरा जो एक बहुत से मुहर्रकात में एक बहुत जो अहम बात है वो ये है कि जो केपी है उसके अंदर हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो मौजूदा जजेस हैं शायद उनसे इतनी उम्मीद नहीं रही हमारी एग्जीक्यूटिव को, इस वजह से जो जजेस की तादाद है वो बढ़ाई गई है। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर बाकी तमाम सूबों की जो हाई कोर्ट्स है उनको नहीं छेड़ा गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कोई और डेवलपमेंट होती है या नहीं, लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 8 लीडरान जिनको गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया गया, एक शोएब शाहीन है उनको उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया, उन सबको 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यानी मैंने इससे पहले बहुत लंबे लंबे रिमांड सुने थे माजी में, लेकिन बाकायदा कानून साजियां की गई, इन रिमांड के दिनों को कम किया गया, पुलिस को इतने लंबे दिनों की कस्टडी नहीं दी जाती, पुलिस की तफ्तीश चंद दिनों में भी मुकम्मल हो जाती है। और पुलिस ने जो अभी हाल ही में पास एक्ट है, अगर उसके तहत भी कोई गिरफ्तारियां की हैं तो
इतने लंबे दिनों का रिमांड समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरी जानिब हमारे आला अदलिया की जजेस की तरजीह ये है कि वो अपने तोसी से मुतालिक बयानात की तरदीद कर रहे हैं या तस्दीक कर रहे हैं, जो भी है। और एक और जो अहम मामला कुछ देर पहले डेवलपमेंट हुई, वो केपी असम्बली के अंदर हुई। केपी असम्बली में बाकायदा फौज की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक करारदाद मंजूर हुई। अब ये करारदाद एक और अपनी नोयत की पहली है कि एक सूबा है, दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासरा है, वहाँ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जिसके ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन भी जारी है, और उनके अपने बानी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम तर रवाबित की भी का जो रास्ता है उसको आज बंद करने का ऐलान कर दिया। और दूसरी जानिब उसी असम्बली के अंदर से फौज का सियासी मामलात में मुदाखलत बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। और जो कल से ये तमाम तर बातें हो रही थी कि अली अमीन गंडापुर को बिल्कुल खामोश रहने का कहा गया, वो अब कुछ नहीं बोलेंगे, उनके असम्बली की जानिब से इस किस्म की करारदाद आना मौजूदा सूरत हाल में अहमियत का हामिल रखता है, अहमियत का हामिल है। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तमाम तर टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब तक इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए और ये देखिए कि मुल्क के अंदर हालात क्या बने हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ कहाँ हैं, और हमारे जो मुनसिफ हैं उनकी तरजीहात क्या हैं। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।